दोस्तों, हम में से ज़्यादातर को भारत द्वारा लड़े गए युद्ध इतिहास के बारे में काफ़ी जानकारी है। हमें ये भी पता है कि 1962 में भारत को चीन के हाथों हार का सामना करना पड़ा था, जिसका मुख्य कारण था भारत का चीन पर गहरा विश्वास। और इसी भरोसे का फ़ायदा उठाते हुए चीन ने भारत पर हमला कर दिया। उसका नतीजा क्या हुआ, वो हम सबको मालूम है। पर क्या आप जानते हैं कि इस लड़ाई के 5 साल बाद 1967 में जब चीन ने दोबारा भारत पर हमला किया तो उसे मुंह की खानी पड़ी थी। चलिए आज बात करते हैं इसी जंग के बारे में, जिसे हमें कभी पढ़ाया नहीं गया और हमारी हिस्ट्री बुक्स से भी गायब कर दिया गया। 1962 की हार से सबक लेते हुए भारत ने सेना को मजबूत करना शुरू किया और अगले 3 सालों में ही सेना की तादाद पहले से दोगुनी हो गई, जिसका फायदा 1965 के भारत पाक युद्ध में देखने को मिला। अब ये बात शुरू हुई थी 16 सितंबर 1965 को, जब भारत पाक युद्ध के दौरान चीन ने इंडियन आर्मी को सिक्किम की चुंबी वैली के एक इम्पोर्टेंट पास नाथुला को खाली करने की अंतिम चेतावनी दी। मगर 17 माउंटेन डिवीजन के जीओसी मेजर जनरल सागर सिंह ने इससे इनकार करते हुए कहा कि नाथुला एक कुदरती सीमा की तरह काम करता है। उस समय सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, मगर उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय सेना की थी। इस घटना के 2 साल बाद यानी 13 अगस्त 1967 को चीनी सेना ने सिक्किम साइड नाथुला में ट्रेंच खोदने शुरू किए और भारतीय सेना ने इस पर सवाल उठाए तो चीनी ट्रेंच को भर के वापस लौट गए। इस हरकत को ध्यान में रखते हुए भारतीय सैनिकों ने 18 अगस्त से नाथुला में बॉर्डर्स पर तारें बिछानी शुरू की, जो चीनी सैनिकों को जरा भी पसंद नहीं आया। इसीलिए जब 7 सितंबर को सेना नाथुला के दक्षिणी भाग में और तारें बिछा रही थी तो वहां मौजूद चाइनीज कमांडर अपनी फौज को लेकर आया और इंडियन कमांडर को काम रोकने के आदेश दिए, जिसके बाद दोनों फौजों में हाथापाई शुरू हो गई और कई सैनिकों को इसमें चोट भी आई। इसी प्रकार 11 सितंबर 1967 की सुबह जब इंजीनियर्स और जवान नाथुला में सेबुला बॉर्डर्स पर फेंसिंग कर रहे थे तो वहां एक चाइनीज कमिश्नर फौज की टुकड़ी लेकर पहुंचा और काम को रोकने की मांग की, जिसके जवाब में भारतीय कर्नल ने कहा कि हमें आदेश मिले हैं और हम ये फेंसिंग करना नहीं रोक सकते। थोड़ी देर की आर्ग्यूमेंट के बाद दोनों सेनाओं में झड़प शुरू हो गई, जिसके बाद चाइनीज अपने बंकर्स में लौट गए और भारतीय सेना ने अपना काम जारी रखा। मगर कुछ ही मिनटों के अंदर चाइनीज साइड ने भारतीय सैनिकों पर मशीन गन से फायरिंग शुरू कर दी। कवर ना होने की वजह से भारत को भारी जानी नुकसान पहुंचा। इसके बाद तो चाइना ने भारतीय सेना पर आर्टिलरी से भी अटैक करने शुरू कर दिए और जवाब में भारत ने भी अपनी तरफ से आर्टिलरी के मुंह खोल दिए। ये संघर्ष अगले 3 दिन तक चलता रहा और भारतीय सेना आर्टिलरी, मोर्टार्स और मशीन गन्स की मदद से चीन को पीछे खदेड़ने में कामयाब हो गई। लड़ाई के 5 दिन बाद सीज फायर अरेंज किया गया। भारत का ऊंचाई वाले क्षेत्र सेबुला और कैमल्स बैक पर कब्जा होने की वजह से उन्होंने नाथुला में बने बहुत सारे चाइनीज बंकर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। 15 और 16 सितंबर को शहीद हुए सैनिकों की लाशों को एक्सचेंज किया गया, लेकिन हार के बावजूद भी चीन बाज नहीं आया और उसने 1 अक्टूबर 1967 को सिक्किम साइड के चोला पास में घुसकर उस पर अपना दावा जताया और भारतीय सेना की वहां मौजूदगी पर सवाल किए, जिसके बाद दोनों सेनाओं में दोबारा संघर्ष शुरू हो गया। चाइना के मुताबिक भारतीय सेना चाइनीज टेरिटरी में घुसी थी और वहां मौजूद सैनिकों पर उन्होंने पहले ओपन फायर किया था। ये युद्ध 1 दिन चला और भारतीय सेना ने चीनियों को चोला से 3 किलोमीटर तक पीछे धकेल दिया। अकॉर्डिंग टू चाइनीज रिपोर्ट्स, उनके 32 सैनिक और भारत के 65 सैनिक नाथुला इंसिडेंट में शहीद हुए, जबकि चोला में भारत ने 36 और चीन ने अज्ञात सैनिक खोए। दूसरी तरफ इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री के अनुसार दोनों संघर्षों में 88 भारतीय शहीद हुए और 163 को चोटें आई, जबकि चाइना के 340 सैनिक मारे गए और 450 जख्मी हुए। इन लड़ाइयों के बाद भारत चीन बॉर्डर पर शांति दिखने लगी। 1975 में सिक्किम को रेफरेंडम के बाद भारत में शामिल कर एक नई स्टेट बना दिया गया। चीन ने सिक्किम को भारत का अंग मानने से इनकार किया, मगर 2003 में चीन ने सिक्किम को इनडायरेक्टली भारत का हिस्सा माना, जिसके बदले में वो चाहता था कि भारत भी तिब्बत को चीन के हिस्से के रूप में स्वीकार करे, जो भारत ने पहले ही 1953 में कर लिया था। चाइनीज प्राइम मिनिस्टर वैन जियाबाओ ने 2005 में स्पीच देते हुए कहा
कि सिक्किम अब भारत और चीन के बीच की समस्या नहीं है। नाथुला और चोला की जीत से दुनिया भर में भारतीय सेना को उभरती हुई शक्ति के रूप में देखा गया और 1962 की हार के बाद सेना में की गई इम्प्रूवमेंट्स को भी सराहा गया। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द ही मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ।